हेलो टू वेलकम टू गाइस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। तो हेलो दोस्तों, आज देखिए मैं फिर से एक बार भौतिक विज्ञान की क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में देखेंगे सबसे पहले वृत्तीय गति कहते किसको है, फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग इस टाइप का न्यूमेरिकल देखेंगे जिसमें होता है अपकेंद्रीय गति और अभिकेंद्रीय गति। जिस टाइप को हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे उसके पहले थोड़ा सा जान लेते हैं सबसे पहले कि वृत्तीय गति किसको कहते हैं। तो जो वृत्तीय गति कहा जाता है, जिसको वृत्त पर गति का वृत्तीय गति। जैसे भी देखो, एक मान लीजिए कि ये क्या है, वृत्तीय। तो देखो वृत्त पर है, तो जो इसके जो पथ पर गति करता है, देखिए यहाँ पे वृत्तीय पथ पर जो गति करता है, वृत्तीय पथ पर जैसे भी यहां से इस तरह से जो गति करता है, इसी को कहा जाता है वृत्तीय गति। क्या कहा जाता है? वृत्तीय गति कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? वृत्तीय गति कहा जाता है। तो देखिएगा इसमें होता है, एक होता है अभिकेंद्रीय गति, एक होता है अपकेंद्रीय गति। तो अभिकेंद्रीय गति में होता है कि जो न्यूक्लियस होता है, यानी नाभिक के जो चारों ओर लगाता है चक्कर, इस तरह से कार्य करता है। जैसे में आप देखे होंगे कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो ट्रेवल करता है, यानी घूमते रहता है ना। इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? घूमते रहता है। इस तरह से कार्य क्या करता है? तो अभिकेंद्रीय गति करता है। तो इसी तरह से देखिए न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाना क्या चीज में आ जाता है? तो अभिकेंद्रीय गति में आ जाता है। जैसे भी आप देखे होंगे किसी भी मेला तेला में जाते हो, किसी भी बड़े बड़े मेला में जाते हैं, वहां पे देखे होंगे कि मौत का कुआं लगा रहता है ना दोस्त। तो मौत को कुआं लगा रहता है, वहां में देखे होंगे कि गाड़ी घूमते रहता है ना, घूमते रहता है। उसी को कहा जाता है अभिकेंद्रीय गति। क्या कहा जाता है? तो अभिकेंद्रीय गति। अब समझेंगे हम लोग अपकेंद्रीय के बारे में। तो अपकेंद्रीय होता क्या है? तो अपकेंद्रीय होता है, जैसे में ये देखिए वॉशिंग मशीन, मक्खन निकालने वाला मशीन जो कार्य करता है, क्या चीज? अप माने क्या चीज हो गया? अप माने क्या चीज हो गया? अपकेंद्रीय मतलब क्या हो गया? अभी मतलब क्या हो गया? अंदर। अप माने क्या हो गया? ऊपर। जैसे में वॉशिंग मशीन और मक्खन निकालने वाला जो मशीन है, ये अपकेंद्रीय गति में कार्य करता है। अब देखिएगा यहाँ पे इसके आगे जो होता है, ये देखिए F बराबर ma। तो जो F बराबर ma होता है, तो आप जानते हैं कि F बराबर जब ma होता है तो जानते हैं F का मतलब क्या होता है? तो बल होता है। क्या होता है? बल होता है। और m का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। और a का मतलब त्वरण होता है ना। तो आप जानते हैं दोस्त कि बल बराबर होता है कि बल इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी देखो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। तो इस तरह से हम लोग अब देखेंगे, इस तरह से टाइप्स न्यूमेरिकल को समझेंगे। न्यूमेरिकल को समझने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। E बराबर ma, एक ये छोटी सी सूत्र है जो याद रखिएगा। एक होता है F बराबर mv स्क्वायर y r। F बराबर mv स्क्वायर y r। तो ये दोनों का ध्यान में रखिएगा, आप लोगों से न्यूमेरिकल आसानी से सोल्व होने लगेगा। तो आप लोगों ने अब देखिए न्यूमेरिकल नंबर पहला है। इस तरह से वारी वारी से वार्किकी के रूप में न्यूमेरिकल करवाते रहेंगे। आप लोगों ने ये चैनल पे बने रहिएगा। जैसे में देखिएगा यहाँ पे कि 10 केजी का एक वस्तु है। क्या चीज है? 10 केजी का एक वस्तु है। वस्तु का मतलब क्या चीज? 10 केजी का एक क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान को क्या चीज कहते हैं? यानी कितना क्या दिया हुआ है? तो m बराबर कितना दिया हुआ? तो 10 केजी दिया हुआ। क्या चीज दिया हुआ? 10 केजी दिया हुआ। अब देखिए 7 मीटर रेडियस, 7 मीटर रेडियस यानी रेडियस को क्या कहते हैं? त्रिज्या ना। तो 7 मीटर रेडियस के वृत्ताकार पथ पर, 7 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ पर, यानी जो r दिया हुआ है, यानी जो त्रिज्या दिया हुआ है मेरा 7 मीटर दिया हुआ। कितना दिया दोस्त? तो 7 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं वृत्ताकार पथ पर 14 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चक्कर लगा रहा है। क्या लगा रहा है? तो चक्कर लगा रहा है। कैसे लगा रहा है दोस्त? तो चक्कर लगा रहा है। अब चक्कर लगा रहा है तो ये जो है यानी रफ्तार, यानी इसमें तो गति है ही होगा। तो यहाँ पे जो ये देख रहे हैं आप वेग, तो जो वेग है, जो वेग कितना दिया हुआ है? तो 14 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से लगा रहा है। कितना लगा रहा है?
तो भी बराबर कितना दिया हुआ है 14 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। इतना तक किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो आप लोगों ने एक बार फिर से देखिएगा। और यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले कह रहा था कि 10 केजी की एक वस्तु यानी m बराबर 10 केजी 7 मीटर रेडियस वाले एक वृत्ताकार पथ पे 14 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चक्कर लगाता है। यानी 7 मीटर रेडियस वाले यानी r बराबर 7 मीटर दिया हुआ है और वृत्ताकार पथ पर 14 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। यानी जो वेलोसिटी यानी v दिया हुआ है यानी वेग कितना दिया हुआ है 14 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। अब यहाँ पे निकालने के लिए क्या हो रहा है तो अभिकेंद्रीय बल का जो मान कितना होगा, तो अभिकेंद्रीय बल का जो मान कितना होगा तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले m दिया हुआ है, r दिया हुआ है और v दिया हुआ है। तो देखेंगे सबसे पहले अगर लेंगे F बराबर m में तो इसमें m दिया हुआ है और f दिया हुआ है। इसमें आ ही नहीं रहा है वेग की बात नहीं करता, ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, सबसे पहले e बराबर लगाएंगे यानी F बराबर mv स्क्वायर y r यानी क्या लगाएंगे तो F बराबर लगाएंगे mv स्क्वायर y r। अब यहाँ से आप लोगों ने समझिएगा यहाँ पे किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं दिया हुआ यानी बल नहीं दिया हुआ, सीधे सीधे बोल रहा है अभिकेंद्रीय बल निकालने के लिए तो हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा कि F बराबर है जो m कितना दिया हुआ है, तो m दिया हुआ है जो कितना दिया हुआ है यानी मास कितना दिया हुआ है तो 10 केजी दिया हुआ था। कितना दिया हुआ है 10 केजी दिया हुआ। अब देखिए जो वेग कितना दिया हुआ है तो 14 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है वेग कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 14 गुना 14 क्यों कर दिया क्योंकि v का स्क्वायर है, क्या चाहिए v का स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे r भी कितना दिया हुआ है यानी त्रिज्या कितना है तो 7 मीटर दिया हुआ। यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहाँ पे देखिएगा कि अब कट जाएगा 7 दूनी 14, कितना मरतबे कट गया 2 मरतबे। अब देखिए 2 मरतबे कट गया, 10 गुना कितना हो गया 28, 14 में 28 कर दिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 28 को अगर 10 में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा तो 280 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 280 आ जाएगा। कितना आ रहा है 280 आ रहा है। तो यहाँ पे e बराबर कितना आ गया 280 आ रहा है। अब देखिएगा लास्ट में इसको क्या लगाएंगे तो जब देखिएगा कि फोर्स यानी बल का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्त, तो बल का ऐसा मात्रक आप में मैं पिछले वीडियो में बताए थे कि न्यूटन होता है। क्या होता है तो न्यूटन होता है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे न्यूटन लगा देंगे। तो देखिएगा फोर्स का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है तो लास्ट में न्यूटन लगा दिए हैं। तो इस तरह से हम बताते हैं और यहाँ पे दिखाए थे कि 1 न्यूटन बराबर अक्सर आपसे पूछे कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है तो 10 की पावर 5 डाइन होता है। ये भी याद रखिएगा 1 न्यूटन बराबर कितना होता है तो 10 की पावर 5 डाइन होता है। कितना होता है 5 डाइन होता है। अब इसी तरह से ध्यान रखिएगा ये भी। और यहाँ पे ये देखते रहिएगा कि यहाँ जो होता है यानी बल का जो होता है बल का ऐसा मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है। क्या होता है न्यूटन होता है। अब बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है दोस्त। तो यहाँ पे देखिएगा बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक क्या होता है तो डाइन होता है। क्या होता है डाइन होता है, डाइन होता है। ये सब हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिए थे, तो अगर नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। तो हेलो दोस्तों।